हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। जैसे कि आपको वीडियो देख के पता लग ही रहा होगा, तो आज है संडे, लेकिन एकेडमिक लाइफ में संडे भी काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। तो आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल था क्योंकि न्यू ईयर की ये मेरी पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो मैं आज अटेंड करने वाली थी। वैसे तो ये कॉन्फ्रेंस सैटरडे को शेड्यूल थी और मैं सैटरडे को थोड़ी सी बिजी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके किसी और को ऑथर को ऐड करना पड़ा सो दैट वो प्रेजेंट कर पाएँ, क्योंकि सैटरडे को मुझे किसी अर्जेंट काम से कॉलेज जाना पड़ा था। तो आज के दिन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे मेरा दिन गया, कब मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी अटेंड करी। दिन की शुरुआत हो चुकी थी, नहा धो के मैं एकदम रेडी थी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गई थी। बेसिकली मैं डेली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ, यही मेरी फेवरेट न्यूज़पेपर है और मैंने तो अपनी एक वीडियो में भी रिकमेंड करा था। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आई डोंट नो, हिंदू में पढ़ती थी बट मुझे इतना मन नहीं करता था डेली कि हाँ मैं पढ़ूँ पढ़ूँ पढ़ूँ, बट इंडियन एक्सप्रेस से एक थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन आता है कि आज एक्सप्लेन सेक्शन में क्या आया होगा। बेसिकली जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा जो भी लॉ के सेक्शंस होते हैं, एडिटोरियल्स एक्सेट्रा, जो एक्सप्लेन में आपके सेक्शंस आए होते हैं, उसमें जो लॉ पॉइंट होता है वो बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया होता है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर ऊपर से न्यूज़पेपर पढ़ ली थी और मैं फिर से धूप की तरफ चली गई थी, क्योंकि आज के दिन काफ़ी टाइम बाद धूप आई है। आज जनवरी 18 है और पूरे जनवरी में 1 से 2 दिन सिर्फ धूप आई है और आज की धूप बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए मैं बार बार धूप की तरफ जा रही थी विटामिन डी के लिए। तो ये मैं आपको सामने का दिखाती हूँ, इतनी अच्छी धूप थी एकदम, आप लोग देख सकते हो। और ये सुबह के सिर्फ 10:30-11 बजे की बात है, 10:30-11 बजे ही इतनी ज़्यादा अच्छी धूप आ गई थी। अब मैं थोड़ी देर बाद ही पढ़ने बैठ गई थी अपना जो पेपर था, सो दैट मैं ट्राई कर सकूँ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से किसी के साथ कनेक्ट करके कि मुझे प्रेजेंट करने दिया जाए, क्योंकि सैटरडे फ्राइडे इवनिंग को पता लगता है कि जो डेट्स हैं वो पोस्टपोन होके अब संडे को हो गई हैं, बट इससे पहले मैं सब कुछ कर चुकी थी। पेपर पढ़ लिया था मैंने, ये मैं आपको दिखाती हूँ। पेपर के साथ साथ हमें एक पीपीटी भी बनानी पड़ती है। होता यूँ है कि सबसे पहले हम जो है अपना एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करते हैं, जो भी हमारा आर्टिकल होता है, जो भी हमारा रिसर्च टॉपिक होता है। यहाँ मैं आपको आगे बताऊँगी कि हाँ, ये यहाँ पे मैं अपना एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कर चुकी थी और डेट्स आ गई थी। एब्स्ट्रैक्ट जब हमारा सबमिट हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट जब हमारा अप्रूव हो जाता है, उसके बाद हमें आता है एक लिंक फाइनल पेपर सबमिट करने के लिए। फाइनल पेपर के साथ साथ कुछ कॉन्फ्रेंसेस में लिंक आता है पीपीटी सबमिट करने के लिए। हर कॉन्फ्रेंस में पीपीटी सबमिशन का लिंक नहीं आता है, तो पीपीटी भी मैं यहाँ पे सबमिट कर चुकी थी, सब चीज़ें हो चुकी थी, सब मेरा टाइम यहाँ पे स्केड्यूल डन था। एंड इस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बताती हूँ, इस कॉन्फ्रेंस का नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, भूल गई अब मैं, ये वीडियो में चला गया कहाँ पे, क्या नाम था इसका। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। बेसिकली सस्टेनेबिलिटी से ये रिलेटेड था। एंड एलएलएम में मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे एक टॉपिक रहा था। एंड सिंस पीएचडी में जो मेरा टॉपिक है वो भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एक्सेट्रा से रिलेटेड है, तो उसको मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी लिंक किया था। यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत बड़े लेवल पे थी। एंड आप लोग देख सकते हो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो लिंक्डइन पे लाइव आ रही थी, इनके लिंक्डइन अकाउंट पे लाइव जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं वो लाइव यहाँ पे शो हो रही थी। बेसिकली था ऐसे कि सबसे पहले अभी मैं आपको पहले लिंक्डइन दिखा देती हूँ। ये लिंक्डइन का इनका ये सारा पेज था, यहाँ पे ही सारी जो प्रोसीडिंग्स थी वो हो रही थी। प्रॉपर स्केड्यूल ऐसा था कि सबसे पहले हमें एक जी मीट ज्वाइन करनी थी। एंड जी मीट ज्वाइन करने के बाद हमारी अटेंडेंस हुई। अटेंडेंस के बाद हमें उस जी मीट वाले वेटिंग रूम में ही रहना था। वेटिंग रूम के बाद हमें एक एक करके आगे वाले लिंक की तरफ भेजा जा रहा था। एक और लिंक ज्वाइन करके हमें इस लिंक पे आना था और यहाँ पे हमें अपना पीपीटी दोबारा से सबमिट करना था। इन जो भी जजेस थे उनके पास पेपर तो हमारा था ही था। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है वो जी मीट लिंक जिसके थ्रू हमें ज्वाइन करना था। जी मीट लिंक के बाद जब हमारा नेम आएगा तब दोबारा से हमें ज्वाइन करना था। उसमें हर किसी को उस चीज़ का एक्सेस नहीं था, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कॉन्फ्रेंसेस में कि एक ही जी मीट लिंक आता है और उसमें काफ़ी आउटसाइडर्स ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा केओस हो जाता है। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन को ही वो लिंक दे रहे थे दोबारा से। एक न्यू लिंक ज्वाइन करने के
के लिए, और वहाँ जाके हमें अपनी पीपीटी प्रेजेंट करनी थी जब हमारा नेम आना था। तो ये इस टाइप का कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मेरा आज एक्सपीरियंस रहा। सैटरडे को ही ये ख़त्म हो जाना था, बट ये फिर संडे को डिले हुआ। यहाँ पे मैं जो भी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड पर्सन्स थे उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रही थी कि मुझे भी लिंक ज्वाइन करने का मौका दिया जाए। हाँ, मैंने प्रेजेंटेशन के लिए अपने को-ऑथर को बोल दिया था, नेम एक्सेट्रा सब कुछ जा चुका था, बट स्टिल आई वाज गिविंग इट अ लास्ट ट्राई कि अगर कहीं हो सकता है तो मुझे मौका दिया जाए कि मैं प्रेजेंट कर सकूँ, सिंस ये मेरा पीएचडी का टॉपिक था एंड मैं इससे ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ और मैं इसका ज़्यादा अच्छे से आंसर एक्सेट्रा कर पाती। तो उन्होंने मुझे प्रेजेंट करने के लिए तो नहीं बोला, क्योंकि ऑफ कोर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट था उनके लिए भी सब कुछ, जैसे एज इट इज़ उनकी उसमें आ चुका था, जीमीट के थ्रू आ चुका था, उनको भी उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना था। बट उन्होंने मुझे ये चीज़ के लिए अलाउ कर दिया कि मैं क्वेश्चन आंसर राउंड में वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हूँ। तो आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ माय को-ऑथर मुझे दोबारा ऐड किया गया फॉर द Q&A सेशन। तो क्वेश्चन आंसर तो ज़्यादा नहीं हुए, बट हमें कुछ सजेशंस मिले जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे कि कैसे कैसे कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है, किन किन कंट्रीज़ के साथ की जा सकती है। तो यहाँ पे मैं वही सब डिस्कस कर रही थी। तो इतनी ही देर में जब मैंने चेक करा, यहाँ पे लिंक्डइन पे जाके मैंने चेक करा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सेस वो लोग नहीं दे रहे थे। जब मैंने यहाँ जाके चेक करा तो मुझे पता लगा कि अब थोड़ी ही देर में हमारे पेपर की टर्न आने वाली है। ऐसा था कि अगर किसी का कोई भी ऑडियो माइक या कुछ भी इशू था तो वो उसको दोबारा से, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 का हो गया तो नंबर 2 के बाद उसको दोबारा से मौका दे रहे थे। इतने में ही हमारी टर्न आ गई एंड दिस इज़ माय को-ऑथर, ही इज़ प्रेजेंटिंग आवर टॉपिक। बेसिकली दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर सस्टेनेबल लाइटिंग एंड लाइट पॉल्यूशन मिटिगेशन एंड लीगल एनालिसिस। जो भी जजेस थे उनका काफ़ी अच्छा व्यू था इस टॉपिक को लेके, क्योंकि अभी तक ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यू है एंड सिंस ये मेरा टॉपिक है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब सजेशंस उनके सुन के। ज़्यादा क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी नहीं हुए, बस एक दो चीज़ें उन्होंने पूछी थी। बेसिकली लाइट पॉल्यूशन तो अभी तक एज एन इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट डिस्कस भी नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं है। वी हैव एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट लाइट पॉल्यूशन अभी तक हम एज अ पॉल्यूटेंट रिकोगनाइज करते ही नहीं हैं। तो उस पर था कि हाउ वी कैन यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मिटिगेट दी लाइट पॉल्यूशन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड मैं तो इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे अटेंड करनी है, कैसे पेपर लिखना है, कैसे उसको पब्लिश करवाना है बाद में, एंड ईच एंड एवरीथिंग, अगर ऐसा कुछ भी डाउट है तो आप लोग ईमेल कर सकते हो at arshitalaw@gmail.com। इसी के साथ ये सब करते करते दोपहर के 2:30-3 बज गए थे और मैं दोबारा से धूप की तरफ, आप लोग देख सकते हो कि जा रही हूँ फ्री होके। एंड दैट्स इट अबाउट टुडेज़ व्लॉग। यही था आज की एक डिफरेंट सी वीडियो थी। That's it for the video. Thank you so much everyone. Bye.